यहोशू नो गिबोनियों का छल। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी, यबूशी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबोलोन के सामने के महानगर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इजरायलियों से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए को ले लिया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का वेश बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे जोड़ दगे हुए मदिरा के कुपे लादकर, अपने पाँव में पुरानी पेबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटियां ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूसरे देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास है। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उनकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा शिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अस्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के विरुद्ध लोगों ने, हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं। इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले, उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गर्म और ताज़ा ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे, तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियाँ लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इजरायली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीश, बेरोत और किर्त्यारीम हैं, पहुंच गए, और इजरायलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उसको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बन गए। फिर यहोशू ने उनको बुलाकर कहा, तुम तो हमारे बीच में ही रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम शापित हो, और तुम में से कोई ऐसा न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दास को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी कि तुमको सारा देश दे और उनके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया, और अब हम तुम्हारे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। तब उन्होंने उनसे वैसा ही किया, और उन्होंने इजरायलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात न करने पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उनकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा कि आज तक है। थैंक यू।